TIT में मैथ्स सब्जेक्ट में क्यूब एंड यूनिट डिजिट यानी मुकब और इकाई का हिस्सा ये जो टॉपिक है इसको आज एक एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत हार्ड टॉपिक लगता है, जैसे स्क्वायर हो जाता है, क्यूब निकालना, लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या आज देखना है क्यूब एंड यूनिट डिजिट। देखिए आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम में 1st to 9th तक आपको क्यूब मालूम होना चाहिए। क्यूब यानी क्या है हमारा मुकब। मुकब क्या होता है? देखिए अगर हम मुकब देखते हैं तो मुकब हमारा होता है कोई भी डिजिट को 3 बार ज़रब करना, राइट। कोई भी डिजिट को हमें क्या करना है, 3 बार ज़रब करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुकब। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा क्या होता है मुकब। 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है हमारा मुकब। 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये उसका मुकब हो जाता है। ओके, तो हमको सबसे पहले 1 to 9 तक मुकब मालूम होना चाहिए। ओके, इससे कैसा है आप कुछ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है मुकब का तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुकब में हमको 1st to 5th तक तो सबको मुकब मालूम ही होते हैं, लेकिन आपको ये 4 डिजिट के भी मालूम होना चाहिए, जिससे आप क्या है इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हम अगर मुकब की बात आती है तो मुकब में कैसा रहता है, मुकब हम 5 तरीक़े से मतलब यानी जो क्यूब है हम 5 तरीक़े से उसे निकाल सकते हैं। क्यूब निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप टाइप्स है हमारा, तो सबसे पहले टाइप में हमें स्टार्टिंग विथ 1, मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, मतलब 1 to 19, ऐसे नंबर जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है उसका टाइप अलग होता है। ओके, नेक्स्ट है एंडिंग विथ 1, मतलब जो है 21, 31 है ना, 41। ओके, ऐसे नंबर जिसका एंडिंग 1 से होता है उसका क्यूब निकालने का जो टाइप है वो अलग होता है। कुछ रहते हैं सेम नंबर, जैसे है 11, 22, 33, ये क्या है हमारे सेम नंबर है। 4th अगर हम देखते हैं तो उसमें कैसा रहता है, नॉर्मल जो नंबर रहते हैं जैसे 20, 23, 24, ओके, 25, इसका मुकब निकालने का तरीका अलग होता है। और लास्ट में हम देखते हैं तो 3 डिजिट नंबर विद 0, मतलब 102, 103। ओके, ये ऐसे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुकब निकालने के लिए। हमने उसे क्या की है, 5 तरीक़े से 5 टाइप में उसे डिवाइड कर दिया है कि हम उसे किस तरह आसानी से उसका मुकब निकाल सकते हैं विथ शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम उसका मुकब कितने आसानी से निकालते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आप अगर देखते हैं स्टार्टिंग विथ 1, जैसा कि हमने आपको बताया 11 to 19 जो नंबर रहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अगर हमारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 12 का मुकब निकालना है तो आप कैसा करेंगे। देखिए ये जो 2 डिजिट नंबर है आप सबसे पहले उसको सेपरेट लिख देंगे, यानी एक जगह 1 एक जगह 2। ओके, फिर उसके बाद ये 2 का आप स्क्वायर निकालेंगे 4, राइट। 2 का आप फिर क्यूब निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 8। ये आप किसका स्क्वायर क्यूब निकाल रहे हैं, 12 का। ओके, आप उसका फर्स्ट डिजिट नंबर के आगे आप क्रॉस मारेंगे और लास्ट डिजिट नंबर के आगे आप क्रॉस मारेंगे, यानी हमको इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। ओके, अब 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी नंबर है जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो आप उसको एज इट इज़ 1 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 का क्यूब निकालेंगे, वही डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे। फिर बाद में उसको क्या है, आप फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स पर क्रॉस मार देंगे और जो सेंटर के यानी मिडिल के नंबर जो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 8 में यहाँ पर कोई अलग हिंसा नहीं है, इसलिए हम 8 को एज इट इज़ लिखेंगे। 4 और 8 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12। 12 का हम 2 लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे। ओके, 4 + 2 + 1 कितना होता है हमारा 7। ओके, और यहाँ पर ये आता है 1 एज इट इज़। इसका आंसर क्या है, अगर हमें 12 का क्यूब
पूछा जाता है तो हम उसे ऐसा निकाल सकते हैं। आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आप उसे एग्ज़ाम में 12 × 12 × 12 निकालेंगे तो आपको इसमें वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। और इससे कैसा है, हमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगेन एंड अगेन तो क्या होता है, हमारा आंसर इससे रॉन्ग भी हो सकता है। आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो क्या है, आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी 1 नंबर वाले क्वेश्चन की ही, तो हम उसे नेक्स्ट टाइप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिए है 15। आप 15 एज इट इज़ लिख देंगे, थोड़ा गैप दे के 15 को। अब आप इसमें क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या है 25 और 5 का क्यूब क्या है 125। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्यूब मालूम होना चाहिए। ओके, हमने ये लिख दिया है। अब हम इसमें क्रॉस मार देंगे। ओके, अगर आप 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 50। 5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एडिशन कैसा करना है। देखिए यहाँ पर है 125, आप उसको 125 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उसका फर्स्ट नंबर आपको लिखना है 5। अभी हमारा रिमेनिंग क्या रह गया है 12 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही हिस्सा लिखना पड़ता है ना, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, 12 ऊपर लिखेंगे। जब हम 50, 25 और 12 को एडिशन करेंगे, तीनों की जब हम जमा करेंगे तो हमारा क्या आंसर होंगे। देखिए 50 और 25 हमारा क्या होता है 75। 75 में अगर हम 12 ऐड करते हैं, 75 में अगर हम 12 ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 85। 85 + 2 87। 7 का हमने यहाँ 7 लिखा है और यहाँ पर 87 हो गया हमारा। अब 10 में 5 ऐड करेंगे तो आप क्या हो, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15। 15 में अगर आप 8 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 15 में अगर हम 8 ऐड करें तो हमारा आंसर होता है 23। 23 का हम यहाँ 3 लिखेंगे और ये हो गया 2 कैरी करेंगे। ओके, यहाँ पर 2 + 1 हमारा आंसर क्या होता है 2375 हमारा इसका आंसर होता है। आपने इसका भी क्या है 15 का क्यूब निकाले। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो क्यूब निकालने के लिए अगर आप 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप वही नंबर को सेपरेट करेंगे और जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर और उसी का ही क्यूब निकालेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एडिशन होगा यही इसका आंसर होगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मतलब हमने इसके क्या है, हमने एक जो है उसकी टाइप सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था, एंडिंग विथ 1, यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट टाइप क्या था, एंडिंग विथ 1। हमने पहले स्टार्टिंग विथ 1 लिखे हैं, राइट है ना। अब हम लिख रहे हैं एंडिंग विथ 1, मतलब कैसे नंबर, फॉर एग्जांपल 21, इसमें एंडिंग में क्या आ रहा है 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आप 1 to 12 लिखते थे, अब यहाँ पर हमको 21 एज इट इज़ लिखना है, थोड़ा गैप देके, और यहाँ पर इधर से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, 2 का स्क्वायर और 2 का ही क्यूब। ओके, हमने स्टार्टिंग में 1 था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे, अब एंडिंग में 1 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 के नीचे हम क्रॉस ले लेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर के नीचे हम क्रॉस मारेंगे। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 8। हम इसको एडिशन करेंगे 1 एज इट इज़, 4 और 2 को हम अगर ऐड करें 6, 8 12 और 8 + 1 होता है हमारा 9, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या आया 9261, यानी 21 का अगर हम मुकब निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं तो हमारा आंसर ये होता है। ओके, अब हम अगर इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा ये। ओके, बहुत इजी ट्रिक है। अगर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ 41 का स्क्वायर देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है ना। हम 41 का स्क्वायर देखते हैं। देखिए आप 1 यहाँ लिखेंगे, 41 लिख दिया हमने। अब हम यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे हम 16 हो जाएगा, और 4 का ही हम क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 64। ओके, 4 का क्यूब क्या होता है 64। यहाँ पर हम क्रॉस डाल देंगे, 4 2 ज़ा
8, 16 2 ज़ा 32। अब हम इसमें एडिशन करेंगे, 1 एज इट इज़, 12, 12 का 2, रिमेनिंग है 1, 16 प्लस 32 प्लस 1 यानी 17 प्लस 32 कितना होता है हमारा, 17 प्लस हम 32 देखते हैं तो हमारा होता है 49, जो है हमने 9 लिखा है और 4 हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, 64 में हम अगर 4 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 68। देखिए इसका आंसर ये आता है। तो आप ये जो ट्रिक है बहुत सिंपल है, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सके। आपको क्या करना है, क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है और यही इसका स्क्वायर और यही इसका क्यूब लेना है। ओके, और इसमें क्या है, सिर्फ एडिशन करना है, इसमें आपको टाइम कैसा है, कम हो जाए लगेगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग विथ 1 और एंडिंग विथ 1 देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप क्या है इसकी, सेम नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में एग्जामिनर हमें सेम नंबर के बारे में पूछता है, यहाँ हमें क्या है, सेम नंबर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 22 सेम नंबर है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए हमने 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाए थे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आप क्या कर रहे थे, पहले दोनों नंबर को सेपरेट कर रहे थे, फिर एक का स्क्वायर निकाल रहे थे, फिर क्यूब निकाल रहे थे। यहाँ आपको क्या करना है, सेम नंबर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ये 2 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पर 8। और ये सेम नंबर है इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 फिर से लिखेंगे। यहाँ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8 है ना। हमने देखा दोनों का क्यूब लिए है। अब हम इसको से यहाँ पर 16 को 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे 16 आएगा। यहाँ भी 8 को 2 से ज़रब करेंगे 16 आएगा। यहाँ पर क्रॉस के नीचे कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 8। 16 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर होता है 24, है ना। तो हमने 4 लिखे, यहाँ 2 ऊपर है। 16 में 8 ऐड करें तो हमारा 24 होता है और उसमें 2 ऐड करें तो हमारा क्या होता है 26 में हमने यहाँ पर 6 लिखे, फिर 2। अब यहाँ 8 और 2 क्या होता है 10, यानी हमारा आंसर क्या आया 10648। ये क्या हो गया हमारा 22 का क्यूब हो गया। क्या हुआ है हमारा ये 22 का। ओके फ्रेंड्स, हमने अब देखा है, पहले तो हमने स्टार्टिंग विथ 1 देखा है, एंडिंग विथ 1 देखा है, सेम नंबर देखा है। अब हम देखेंगे डिफरेंट नंबर। देखिए डिफरेंट नंबर में आपको सबसे पहले तो डिफरेंट नंबर, हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, डिफरेंट नंबर। जैसा कि हमने अभी देखे हैं 23 देखते हैं, हमको 23 का क्यूब मालूम करना है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना है कि जो 2 है, 2 का आपको क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब क्या है 8 और 3 का क्यूब लिखना है। 3 का क्यूब क्या है यहाँ पर 27। अब हमारे पास क्या है, हमने पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, क्यूब लिखना। ओके, फर्स्ट का क्यूब और सेकेंड का क्यूब लिखना है। अब ये जो हमारे पास 4 ग्रुप बनाना पड़ते हैं ना हमको इस क्यूब निकालने के लिए। तो इसमें कैसा है, 4 ग्रुप बनाने के लिए हमने फर्स्ट और सेकेंड तो कर लिए। अब हमको यहाँ सेंटर में क्या लिखना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाले में लिखेंगे सेकेंड का स्क्वायर और फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है। जब हम 4 को हम क्या है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12, राइट है ना। हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी। और ऐसे ही हमारा ये थर्ड हो गया। अब हम सेकेंड में देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 को हम फर्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18, राइट। देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तो आपको दोनों का स्क्वायर निकालना है, फिर एक डिजिट का स्क्वायर निकाल के दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर निकाल के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब सेम आपको इसमें फिर क्या करना है, 18 को हम अगर 2 से यहाँ पर हम क्रॉस डाल देंगे, 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है
24। देखिए जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना, स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 1, उसमें हम ऐसे ही कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 36। अब हम इसमें एडिशन कर देंगे। यहाँ पर एडिशन कैसा करना है आपने पहले भी देखे, एडिशन आप कैसे करेंगे, आप 27 है तो हम सिर्फ 1 डिजिट लिखेंगे 7, ओके, और 2 यहाँ पर रिमेनिंग। ऐसे ही हम 36, 18 और 20 को 36, 18 और 2 को एडिशन कर देंगे, दो तीनों की जमा करेंगे। 18 और 2 20, 20 में अगर हम 36 मिलाते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है 56। देखिए अगर हम इसमें क्या आंसर होता है हमारा 56। अब हमारे पास है 24, 12, 5। आप अगर 24 में अगर 5 ऐड करते 24 में 12 ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 26, 36 में अगर हम 5 मिलाए तो 41 का हमने यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पर आया है 4। 8 और 4 हमारा होता है क्या 12, यानी हम 23 का स्क्वायर क्यूब निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है ये। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो सेकेंड और थर्ड वाला जो आ रहा है, सेकेंड थर्ड पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये कैसा आया है, ओके। बाकी मेथड सबका सेम ही आ रहा है, राइट है, आपको वहाँ पर ध्यान देना है। हम नेक्स्ट देखेंगे 3 डिजिट नंबर विथ ज़ीरो। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट नंबर विथ ज़ीरो अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए 103, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्यूब, ओके। आप कैसा निकालेंगे, सबसे पहले इसमें 103 को हमको सेपरेट करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 3 का क्यूब क्या होता है, हमें 4 ग्रुप्स बनाना है जैसा कि आप जानते हैं, ओके। 3 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर 27। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो 1000 है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है 10 × 3, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, और क्यूब पूछ रहा है वो, है ना। अब तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर, तीनों को ज़रब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 90, राइट है 90। अगर आप ये जो 90 है, 90 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 10 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब आप 10 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 900। फिर से आपको 90 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 270। देखिए यहाँ पर जो हमने जो सेम नंबर और डिफरेंट नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमें ये ऐसा नहीं करना था कि हमको पहले इसका क्यूब निकालना था फिर उसको मल्टीप्लाई करना था, ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ओके। बस आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर इसको डबल नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर आप कर रहे थे ना 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ही एडिशन कर देंगे। हम इसका एडिशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 27 है, 27 का हम सिर्फ 7 लेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ओके। 270 को अगर हम +2 करते हैं तो हमारा आंसर होता है 272, जिसमें से हम 2 लिखेंगे, फिर 27 यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। 900 में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 927, तो जिसमें से हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा 92 रिमेनिंग लिख देंगे, ओके। अब हमारे पास है 1000 और प्लस 92, 1092 को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1092। देखिए यहाँ पर आपको 103 का क्यूब निकालने के लिए एग्जामिनर बोलता है तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, जो जितने भी हमने भी क्वेश्चन कराए हैं तो वो क्वेश्चन में स्टेप लिख लीजिए, मतलब आपको कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। देखिए सब में डिफरेंट स्टेप आ रही है, सेम नंबर में डिफरेंट स्टेप थी, डिफरेंट नंबर में डिफरेंट स्टेप थी, हमारे स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 1 में डिफरेंट स्टेप थी, और यहाँ पर 0 का जो है इसमें डिफरेंट स्टेप है। तो आप ये स्टेप लिख लीजिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए और इससे प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आपको ये क्या है क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। आपको इसके लिए इसमें ये जो है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसे हम इकाई हिंसा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इकाई का हिंसा। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर इकाई का हिंसा मालूम करने के लिए क्वेश्चन देता है, आपको उसको मालूम करने के लिए उसकी ट्रिक मालूम होना चाहिए। देखिए इकाई का हिंसा मतलब क्या है, हम क्या बता रहे हैं, वो यूनिट डिजिट। अगर कोई इसमें
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए आपके पास यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो आप सब में सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है कि 8 8 4 7 3 6, आपको इसका, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आपको फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी फर्स्ट इकाई का हिस्सा सॉल्व करने के बाद फर्स्ट यूनिट जो रहेगा, यहाँ का फर्स्ट यूनिट इकाई का हिस्सा वो क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो नंबर है, ये जो स्टार्टिंग इकाई का हिस्सा जो है, सबसे पहले आपको ये इसको देखना है कि इकाई का हिस्सा यहाँ पर क्या है, और जो भी इकाई का हिस्सा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, इसमें इकाई का हिस्सा मालूम करने के लिए आप तो पहले देख लेते हैं इसमें 6 है। अब आप इसको आगे कैसा इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप ये याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में आपके मतलब जो क्वेश्चन है उसमें अगर लास्ट वाला डिजिट यानी इकाई का हिस्सा अगर 1 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 से ही स्टार्ट होता है। ओके, अगर क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 1 रह रहा है तो आपका जो आंसर रहेगा तो वो क्या है, 1 से ही स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन में 4 आंसर हो रहा है तो भी आंसर आपका 4 से ही स्टार्ट होगा। 5 है, क्यूब की बात कर रहे हैं हम, 5 है तो आंसर आपका 5 से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर 6 है तो आंसर भी 6 से स्टार्ट होगा। 9 है, यहाँ पर भी आंसर 9 से स्टार्ट होगा। 0 है, 0 में आंसर भी 0 से स्टार्ट होगा। देखिए, अगर कोई उसमें अगर आपको क्यूब पूछ रहा है कि एक नंबर है उसका क्यूब लिखा है, अब आपको वो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया है, जैसे कि यहाँ पर है 91125। देखिए, अगर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है और आपको इसमें इकाई का हिस्सा मालूम करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो इकाई का हिस्सा है, ये जो इकाई का हिस्सा है उसके ज़रिए आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप कैसा करेंगे, अगर उसके फर्स्ट डिजिट में अगर उसके यूनिट इकाई के हिस्से में 5 आता है तो आंसर में भी उसके 5 ही होगा। ओके, अब उसके आगे का सॉल्व करने के लिए हमें मेथड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट डिजिट मालूम हो जाता है कि इकाई में 5 रहेगा, तो आपको उसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर ऑप्शन देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने ऑप्शन देता है एग्जामिनर 31, नेक्स्ट ऑप्शन देता है 45, नेक्स्ट ऑप्शन देता है यहाँ पर 96, और या फिर ऑप्शन देता है यहाँ पर 32। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको आंसर आपके पास फोर उसके आंसर है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें कैसा सिलेक्ट करेंगे, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको पता है कि 5 का जो इकाई 5 नंबर यानी उसका जो इकाई का हिस्सा है उसका आंसर अगर पूछते हैं यानी उसका इकाई का हिस्सा क्या रहेगा, तो ये क्वेश्चन में अगर फर्स्ट डिजिट में 5 है तो उसके आंसर में भी 5 होगा, यानी इसका आंसर क्या रहेगा 45। हमको ये इतना सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में 1 आता है तो 1 ही आंसर रहेगा, 4 आता है तो 4 रहेगा, 5 आता है तो 5 रहेगा। ये हम इसके फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट जो इकाई का हिस्सा है ना उसकी बात कर रहे हैं। 6 आता है तो 6 रहेगा, 9 आता है तो 9 रहेगा, 0 आता है तो 0 रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे कौन से नंबर रिमेनिंग रह गए, 2 है हमारे पास जो हमने नहीं लिखे है, 3 है, 7 है, 8 है। अब ये नंबर आए तो आप क्या करेंगे, फिर ये नंबर आता है फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है 7, अगर उसके इकाई में अगर 7 आता है तो उसका आंसर 3 रहेगा। ओके, 8 आता है तो आंसर रहेगा 2। यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर 2 क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर हो जाएगा 8। 3 क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर हो जाएगा 7। ये जो नंबर है उसको आप याद रखिए। अगर इकाई का हिस्सा पूछा जाता है मुकब पूछा जा रहा है, मुकब का इकाई का हिस्सा क्या रहेगा, तो आप ये पूरा मेथड सॉल्व करने के बदले आप ये पूरा मेथड सॉल्व नहीं करेंगे। उसमें आपको मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर करेंगे। आप सिर्फ उसका इकाई का हिस्सा देख के भी उसको जज कर सकते हैं वो क्वेश्चन को। ओके, हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, अगर इसमें इकाई के हिस्से में 1 है तो उसका 1 रहेगा। 2 है तो या तो 7 रहेगा
या 2 रहे, सॉरी, या तो 8 रहेगा या 8 का पूछा है तो 2 रहेगा। 3 है, इसका 7 रहेगा। 4 है, उसका 4 ही रहेगा। 5 का 5, 6 का 6, 7 8 हो गया है, 9 का 9 और 0 का 0। अब आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम इसको क्वेश्चन के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें हमें पूछा जा रहा है 3 1 4 4 3 2। ओके, इसमें हमको इसका इकाई का हिस्सा क्या होगा ये मालूम करना है। तो आप किस तरह मालूम करेंगे, या फिर इसका मुकब क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका मुकब क्या है। मुकब मालूम करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है आप 2 के ज़रिए तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसमें 8 रहेगा, है ना। हम 2 के ज़रिए तो उसमें मालूम कर लेंगे कि उसमें 8 रहेगा। ओके, हमने फर्स्ट उसका इकाई का हिस्सा मालूम कर लिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो 3 डिजिट है 4 3 2, इसको आप छोड़ देंगे। अब जो रिमेनिंग बच जा रहे हैं हमारे पास, रिमेनिंग क्या बच रहे हैं, 3 1 4 3 1 4। आप पहले तो ये इकाई का हिस्से के ज़रिए नंबर ला लेंगे आप। ओके, 8। अब हमारे पास उसके 3 डिजिट को छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग बच रहा है, चाहे वो 1 डिजिट रहो, 2 डिजिट रहो या 3 डिजिट, कितने भी नंबर हो, 1 2 3 जितने भी नंबर हैं वो रहेंगे। तो अब ये देखेंगे आप 3 1 4 किस में आ रहा है। जैसा कि आपको हमने जब सबसे पहले स्टार्टिंग में एक टेबल बताए थे। ओके, 3 1 4 हमको देखना है किस में आ रहा है। देखिए 3 1 4 यहाँ पर किस में आ रहा है, अगर आप ये टेबल को गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 1 4 किस में आ रहा है, यहाँ पर 3 1 4 हमारे पास 3 1 4 है। देखिए 2 1 6 हो रहा है ये, और ये 6 और 7 के बीच में 3 1 4 आता है ना, 6 और 7 के बीच में 3 1 4 आता है। अब आप कैसा करेंगे, 3 1 4 है तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए ना 2 1 6 है और ना 3 4 3 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 1 4। इसमें हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको लेंगे। छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 6, हम क्या करेंगे वहाँ उसको लेंगे। यानी यहाँ पर हमने हमारा जो मुकब अगर पूछता है तो ये क्या है, 68 का ये मुकब है। 68 का क्या है, ये मुकब है। एक और क्वेश्चन के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक और क्वेश्चन के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि 7 9 5 0 7। हमको क्या करना है, इसका मुकब मालूम करना है या इसका इकाई का हिस्सा मालूम करना है। देखिए 7 है यहाँ पर, 7 का क्या रहेगा, यानी इसके इकाई के हिस्से में क्या आएगा 3। हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए कि उसके इकाई के हिस्से में 3 रहेगा। अब आप क्या करेंगे, ये तीनों नंबर्स को इसको हमें देखना नहीं। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया है 79। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 79। अगर आप इसका टेबल देखते हैं जिसमें 79 कहाँ पर है, हमको क्या देखना है 79। देखिए यहाँ पर 64 आ रहा है, यहाँ पर 125 आ रहा है, यानी 79 क्या है 4 और 5 के बीच में। तो हम कौन सा डिजिट लेंगे, छोटे वाला नंबर लेना है आपको। 79 के लिए आपको क्या नंबर लेना है, 79 के लिए आपको छोटे वाला नंबर लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटे वाला नंबर क्या है हमारा, इसमें हमारा सबसे छोटे वाला नंबर क्या है 4। हम क्या करेंगे, इसमें 43 को अगर हम क्यूब देखते हैं, 43 का हम क्यूब देखते हैं तो हमारा आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो डिजिट का नंबर आता है। देखिए आपको हमने इसमें यूनिट डिजिट कैसा निकालते हैं, ओके, और मुकब कैसा निकालते हैं सिंपल तरीके से ये बताया है। इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ओके, अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो शायद आपको ये और इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ओके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 2 8 7 5, आपको क्या करना है, आपको इसका अगर मुकब मालूम करना है, इसका आपको क्या मालूम करना है मुकब। तो आप कैसा मालूम करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट यानी 5 है तो क्या आंसर होगा इसका 5 में ही आंसर होगा। अब हम 3 डिजिट नंबर को इसमें कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है 42 किसका स्क्वायर है, या 42 से
यानी या कोई ऐसा नंबर बताइए जिसमें जिसमें ये 42 आता है। देखिए यहाँ पर अगर हम 42 देखते हैं तो 42 किस में आता है, यहाँ पर देखिए 42 यहाँ पर तो 27 और 3 और 4 में आ रहा है, राइट है ना, 3 और 4 में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे आप, 3, यानी सबसे छोटा जो नंबर है हमें वही लेना है। ओके, यानी हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे, 3, यानी 35 का जो है 35 का, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 35। यानी हमारा क्या है, हमने इकाई का यूनिट भी निकाले है, यूनिट इकाई का हिंसा भी निकाले है और क्यूब निकालना भी सीखे है ये वीडियो में। देखिए ज़्यादातर तो आपको इकाई के हिंसे पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन जो है, ये जो हमने मेथड बताया है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ से इंशाल्लाह मैथ्स के वीडियोज़ भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो टॉपिक या जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो क्या है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकें। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इकाई का हिंसा और मुकब निकालना हमने पूरी तरीके से सीखा है। इसमें आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर देखिए जो स्टूडेंट TAIT की स्टडी स्टार्ट की है जिसने, उनके लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम और बना सके। अगर इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टडी स्टार्ट करने के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। आगे भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आती है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।